क्वार्टाइल्स। हम लोगों ने पोजीशनल मिड वैल्यू निकाली थी, मीडियन। ये भी पोजीशनल है लेकिन मिड वैल्यू नहीं है। क्वार्टाइल मींस क्वार्टर, 25%। मीडियन इज ए वैल्यू विच splits the series into two equal parts, half, upside and downside. Similarly, there are other positional values which divide a series in a number of parts. The most common positional value beside medians are quartiles. तो मीडियन के अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्वार्टाइल्स है। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जहाँ जहाँ मीडियन को कैलकुलेट करा हमने, जिस फॉर्मूला से करा वही फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, बस वहाँ पर 2 से डिवाइड करते थे या 4 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल या जिसे हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं Q1, ये 1/4 एरिया में डिवाइड करता है, 25% वैल्यू बताता है। इससे नीचे 25% वैल्यू होती है और इसके ऊपर 75% वैल्यूज होती है। सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन और थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल होता है जो हमें 75% वैल्यू उससे कम होती है। Q3 से कम 75% वैल्यू होती है और इसके ऊपर केवल 25% वैल्यू होती है। जब हम इसे कंप्यूट करेंगे तो वेरी सिंपल, बिल्कुल सब में हमारा मीडियन वाला फॉर्मूला लगेगा। बस वहाँ पर मीडियन में डिवाइड बाय 2 था, यहाँ डिवाइड बाय 4 है। Q1 के लिए, Q1 के लिए और Q3 के लिए जो Q1 का आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में हम चाहे तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? 28। 28 के बाद अब तक 35 है। 35 2 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद 41, 43, 46 2 टाइम्स है। 49, 50, 52 एंड 54। ये सब वैल्यूज हैं। अगर इसमें मीडियन निकालना होता तो हम क्या कहते? वैल्यू ऑफ n+1/2। तो Q1 निकालना है तो वैल्यू ऑफ n+1/4 टर्म। तो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 + 1/4 टर्म। तो Q1 is value of third term and value of third term is 35. So Q1 is 35. अब हम Q3 की बात करते हैं। Q3 is 3 into n+1/4 term। तो ये हो गया 3 into 3 means 9th term। वैल्यू ऑफ 9 टर्म तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैल्यू ऑफ 9 टर्म इज 50। सो Q3 इज 50। तो ऐसे हमें Q1 Q3 निकालना है। लेकिन अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 38, 43, 46, 50, 58, 60, 65,
69. Q1 is value of n plus 1 upon 4th term. So value of serial number 1 2 3 4 5 6 7 8. So Q1 is value of 2.25th term. अब ये 2.25 कैसे लिया जाए, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक तो सेकंड टर्म, वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म प्लस 0.25 लेना है, तो थर्ड और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो 1 हो गया, उसका 25% हमारा 0.25 आ जाएगा. तो सेकंड टर्म इज 43 एंड थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस इज 3 इंटू 0.25 means 0.75. So answer is 43.75. ऐसे ही हम Q3 निकालते हैं. Q3 is value of 2.25 into 3. So value of 6.75 term. We can divide it 6.75 into two parts, 6 and 0.75 of difference of 7 minus 6. The value of 6 term is 60 and value of 7 minus 6 is 5, and because 7 term is 65 and 6 term is 60, इन दोनों का डिफरेंस 5 हो गया. हमें इसका 0.75 लेना है. 60 plus 3.75, so answer is 63.75. Q3 is 63.75. तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में Q3 निकालना सीखा. अब जैसे हमने मीडियन निकाला था हर जगह वैसे ही क्वार्टाइल भी निकलेगा, Q भी निकलेगा.